हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। जिस घड़ी का इंतज़ार आपको काफ़ी लंबे अरसे से था, कल से आप लगातार इंतज़ार कर रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के पीजी प्रोग्राम्स के थर्ड कट ऑफ लिस्ट का। अभी कुछ देर पहले यूनिवर्सिटी ने थर्ड कट ऑफ लिस्ट जारी किया है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज, प्रोग्राम वाइज जो पीजी लेवल के कोर्सेज हैं, जिसके लिए आपने सीएट पीजी 2023 के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को चूज़ किया था, काउंसलिंग और एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए कट ऑफ आ चुकी है। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ में वैकेंट सीट नहीं है, कुछ ही कोर्सेज में वैकेंट सीट है। तो आगे मैं आपके साथ एक एक कर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे कोर्सेज का नाम लेने जा रहा हूं और आप ध्यान से सारी बातों को सुनिए। शुरुआत करते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में सीट्स आई हैं, वैकेंट सीट्स हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ है 186, वहीं ओबीसी में कट ऑफ है 163, एससी कैटेगरी में कट ऑफ है 122 यानी 122, एसटी कैटेगरी में 91, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है, डिफेंस कोटा में कोई सीट खाली नहीं है, साथ ही साथ सीडब्ल्यू के साथ साथ पीडब्ल्यूडी कोटा में भी कोई सीट खाली नहीं है। ये एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ है 87। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया था वो सारे एलिजिबल हैं फ़ी पेमेंट करने के लिए। पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा में कोई सीट खाली नहीं है एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब आते हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है सारे लोग एलिजिबल हैं फ़ी पेमेंट करने के लिए। अगर आपने सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो थर्ड राउंड में फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एमएससी लाइफ साइंस बड़े ही भारी मन से मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कई सब्सक्राइबर लगातार पूछ रहे थे। थर्ड लिस्ट में, थर्ड कट ऑफ में कोई भी सीट किसी भी कैटेगरी में वैकेंट नहीं है एमएससी लाइफ साइंस में। एमएससी जियोलॉजी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन वहीं ओबीसी कैटेगरी में जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया था उन सबको ऑफर किया गया है फ़ी पेमेंट के लिए। एससी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। वहीं एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जितने लोगों भी रजिस्ट्रेशन करवाया था वो लोग थर्ड राउंड में फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा में कोई भी सीट खाली नहीं है। एमएससी ज्योग्राफी में सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को फ़ी पेमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है, पोर्टल को खोल दिया गया है। वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो लोग फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मास्टर इन डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों कोर्सेज के लिए जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया था, किसी भी कैटेगरी से आप हों, जनरल से हों, ईडब्ल्यूएस से हों, ओबीसी हों, एससी एसटी हों, पीडब्ल्यूडी हों या डिफेंस कोटा हों, वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो सारे लोग एलिजिबल हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस सिर्फ कट ऑफ ओबीसी की आई है 26। अगर आप ओबीसी से हैं तो 26 मार्क्स है आपको, या उससे ज़्यादा है तो आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं यूआर यानी अनरिजर्व, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और डिफेंस कोटा में कोई भी सीट खाली नहीं है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था अब तक वो सारे लोग एलिजिबल हैं फ़ी पेमेंट करने के लिए। एमएससी इन फिजिक्स में कोई भी सीट खाली नहीं है किसी भी कैटेगरी में। एमएससी इन केमिस्ट्री में सिर्फ ओबीसी में 91 मार्क्स जिनके हैं वो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, यानी 91 कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी में। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं है एमएससी केमिस्ट्री में अनरिजर्व, और साथ ही साथ एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यू कोटा में कोई भी सीट खाली नहीं है। एम फार्मास्यूटिक्स अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ है 120, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है 90, एससी में कोई सीट खाली नहीं है, एसटी की कट ऑफ है 40, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू में कोई भी सीट खाली नहीं है। एम फार्माकोलॉजी जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है, एसटी कैटेगरी में कट ऑफ है 40, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ है 120, पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा में कोई भी सीट खाली नहीं है। एम कॉम में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है एससी और एसटी कोटा में वो लोग एलिजिबल हैं। वहीं अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई कट ऑफ नहीं आई है, मतलब कोई सीट खाली नहीं है फिलहाल। ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा के लिए भी कोई सीट खाली नहीं है। ये मैं बात कर रहा था एमकॉम की। एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की बात करें तो यूआर कैटेगरी में कोई सीट फिलहाल खाली नहीं है। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के सारे लोग जो भी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने भी करवाया था उन सबको पेमेंट के लिए पोर्टल खोला गया है, वो सारे लोग एलिजिबल हैं।
EWS के लिए कट ऑफ है 71, PWD और CW कैटेगरी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है। MA MSc इन साइकोलॉजी में जनरल कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। OBC में कोई सीट खाली नहीं है। SC ST कैटेगरी में सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को ऑफर किया गया फी पेमेंट के लिए। EWS में कोई सीट खाली नहीं है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट और PWD कोटा उनको ऑफर किया गया फी पेमेंट के लिए। CW कोटा खाली नहीं है। वहीं MA इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को फी पेमेंट के लिए ऑफर किया गया है। MA इन इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। OBC SC ST कैटेगरी के लिए सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए पोर्टल खोला गया है। वहीं EWS PWD और डिफेंस कोटा के लिए कोई सीट खाली नहीं है। MA इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कोई भी सीट खाली नहीं है। सारे कैटेगरी में सीट्स फुल हो चुकी हैं। MA इन हिस्ट्री में जनरल में कोई सीट खाली नहीं है। OBC में 116 कट ऑफ है। SC और ST के ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अभी भी फी जमा कर सकते हैं। PWD EWS और डिफेंस कोटा में कोई सीट खाली नहीं है। MA इन इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी के लिए सीट्स वैकेंट है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को फी पेमेंट करने को कहा गया है। इसके अलावा किसी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं है। MA इन हिंदी जो लोग सब्सक्राइबर भी हैं, इसमें से कई लगातार सब्सक्राइबर जो फॉलो कर रहे हैं, सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आप फी पेमेंट कर सकते हैं। आप कोई कट ऑफ नहीं है किसी भी कैटेगरी में। MAT की सारी सीट्स फुल हो चुके हैं। LLM में सिर्फ OBC के लिए कट ऑफ आई है 189, बाकी सारी कैटेगरी के सीट्स फुल हो चुके हैं। MPED में सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी के लिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फी जमा कर सकते हैं। बाकी सारे कैटेगरी के सीट फुल हो चुके हैं। PG डिप्लोमा इन योगा के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं आई है, यानी कि जो भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन सब के लिए फ़ी पेमेंट उन लोगों ने कर दिया है। नहीं किया है तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट फिर से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के थर्ड कट ऑफ के रिगार्डिंग 28 PG और 1 PG डिप्लोमा इन योगा प्रोग्राम। इसके बाद मैं आपके साथ कट ऑफ लिस्ट शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आप वीडियो को पॉज करके भी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।